ठीक, यहाँ पे बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, जो आपने अलायंसेस देख रहे हैं इसके अंदर हमने देखा है कि एएनपी के जो रुकन हैं उन्होंने इस बिल के जो है 7 वोट दिया, जो आपने बिल पेश किया था, आपके एक रुकन ने पेश किया था, मोहसिन अजीज़ साहब ने। फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के 2 रुकन ने भी आपके साथ वोट दिया। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक बेसिस बन सकता है कि आगे जाके आप इशू टू इशू जो है आप हुकूमत को शिकस्त दे सकते हैं इस बिल के ज़रिए या इन इश्यूज़ के ज़रिए? अच्छा जी, एक तो देखें ना, बुनियादी तौर पे कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पे आपको पार्टी पॉलिसी लाइन फॉलो करनी पड़ती है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग है, अगर मनी बिल, अगर ये प्राइमरीली अगर मनी बिल है, हम तो अभी तो डिबेटेबल है ना, हमारा मौक़िफ़ है कि नहीं है, वो कहते हैं आर्टिकल 74 का इतलाक़ होता है, अगर मनी बिल है तो फिर पार्टी लाइन फॉलो करनी पड़ती है ना? तो करारदाद पे तो नहीं अप्लाई करेगा ना, मगर जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं इन चीज़ों को हट के ज़ाहिरी बात है कोई आते हैं उस पर ज़ाहिरी बात है हर कोई अपना डिसाइड कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रेसिंग इश्यूज़ हैं। अब जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने इस वक्त रिसेंटली जो इशू उठाया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से जो शुरू किया, अब 4 कनाल्स का जिस तरह से इशू है, पानी का मसला है, वो खाली खालिस्तान सिंध का मसला नहीं है, वो ओवरऑल सबको अफेक्ट करता है। तो इस तरह के इशूज़ हैं जिन पे अपोजिशन भी मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो सकती है और खड़ा होना भी चाहिए सब। और बाकी सारे इश्यूज़ हैं, हम समझते हैं कि जिस तरह से इस वक्त वेव ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान में है, ये पार्लियामान में इस चीज़ को जो है ना डिस्कस होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है विज़ा वी अफगानिस्तान है, वो पार्लियामान को उसके साथ अवेयर कराना चाहिए। तो इस चीज़ में पीपल्स पार्टी को भी फोर्थ कमिंग होना चाहिए और इन इश्यूज़ पे तभी डिबेट हो सकती है जब हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के मुल्क के इंटरेस्ट को सामने रखेंगे। और ये बहुत प्रेसिंग इशूज़ हैं, अगर हम इस तरह आई क्लोज कर लेंगे, देखें नहीं बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए, ये जो आपने कहा कि जी ये बड़े प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, तो ये भी हमने देखा कि कल कौमी असम्बली के अंदर 5 बिल्स जो हैं वो 12 मिनट के अंदर अप्रूव हो गए। हाँ, और उसके ऊपर कोई ख़ास डिबेट नहीं हुई। ऐसा एक इमेज जा रहा है कि जो हुकूमती अरकान हैं वो सीरियस नहीं है, वो बात करने में सीरियस नहीं है, वो डिबेट करने में सीरियस नहीं है। बहुत बड़े नेशनल इश्यूज़ जिस तरह के आपने बैरिस्टर साहब पॉइंट आउट किया कि दहशत गर्दी भी एक बहुत बड़ा इशू है, और हमारे जो एएनपी के सेनेटर हैं वो भी उधर से उनका ताल्लुक़ है। आगा रफ़ीउल्लाह साहब की जो लीडर हैं वो दहशत गर्दी के लहर के नतीजे के अंदर जो है वो शहीद हुई।